बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस। तो आप सबको वैसे पता ही होगा, तो मैं थोड़ा बहुत आपको और बता देता हूँ साइंस क्या है, साइंस कहाँ से लिया हुआ है, विज्ञान क्या है। ठीक है, तो अगर हम साइंस और विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है वो है साइंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, बी प्लस अगर इसकी संधि करें तो इसका मतलब जहाँ दे रखा है आपको विशेष ज्ञान। ठीक है, अगर हम साइंस की बात करें, ठीक है, तो ये लैटिन भाषा के साइंटिया नामक से ये बना है। ठीक है, तो जिसका मतलब है जानना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जानना, टू नो। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि साइंस जो है लैटिन भाषा का शब्द था साइंटिया, जिसका मतलब है जानना, उससे ये साइंस बनी। विज्ञान विशेष रूप से ये ज्ञान है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि विशेष का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विज्ञान, तो इसका जो है दूसरी भाषा में इसकी अगर डेफिनेशन करें प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर, ठीक है, प्रयोगों प्रेक्षणों के आधार पर इस विषय के सुव्यवस्थित, ठीक है, यानी इसका क्रमबद्ध और तो क्रमबद्ध और तो मैंने आपको क्या बताया कि विषय प्रयोगों प्रेक्षणों के आधार पर किसी विषय के क्रमबद्ध, यानी कोई भी अगर हमारे पास विषय है, चाहे वह कोई सा भी विषय है, ठीक है, तो उसके लिए मैं पूरी आपको डेफिनेशन लिख दूं यहाँ पर, प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर किसी विषय के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान ठीक है, तो किसी भी प्रयोगों और प्रेक्षण के आधार पर किसी विषय के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये तो था आपका विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो अब हम इसमें आपके 10th का जो है पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें फिजिक्स, तो हम फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स यह है विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स एक ग्रीक भाषा से
लिया गया। यानी मैं बताऊं आपको, फिजिक्स जो है एक ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है। किससे? फूजिस से, जिसका मतलब है प्रकृति। ठीक है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द था। तो हमें ये पता है विज्ञान, फिजिक्स क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। और फिजिक्स की शब्द की उत्पत्ति फूजिस नाम से ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है प्रकृति। हमने इससे लिया है ये। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रकाश क्या है। तो अब आपको पता होगा प्रकाश क्या है, हम क्या करते हैं, कैसे हमें पता चले प्रकाश क्या है, उसकी गति क्या है। ठीक है, और आपको सबसे पहले प्रकाश क्या है, किसी भी अगर हमें वस्तु देखनी है तो हमें वो वस्तु कैसे दिखाई देगी? तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तब हमारी आंखों पर वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अब पहले करें हम प्रकाश की बात। तो क्या है प्रकाश? प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती। ठीक है, ये तो है पहला पॉइंट कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। ठीक है, और प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में, प्रकाश की चाल यानी दूसरा पॉइंट लिख लो आप, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो ये है। और इसमें कुछ और चीजें आती हैं जैसे प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करें। ठीक है, या फिर जिसमें खुद का ही प्रकाश पाया जाए, या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, या जिसके पास खुद का स्वयं का प्रकाश होता है, तो वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती। जिनके पास खुद का एक प्रकाश पाया जाता है वो क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे आपके सूर्य, ठीक है, ये आपका जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है। और अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिसमें खुद का प्रकाश नहीं पाया जाता है वो अदीप्त वस्तु होती हैं, चाहे टेबल, बेंच, कुछ भी कह लो, पृथ्वी, पहाड़। ठीक है, अगर हम बातें अब उसकी जो तरंग दैर्ध्य है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 8 एंगस्ट्रॉम से 39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये इसकी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक तरीके से चुंबकीय तरंगों की तरह ही गति करता है। ठीक है, अब हम बात करें अगर आपके प्रकाश परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन क्या है? कोई भी प्रकाश, ठीक है, अगर कोई भी प्रकाश हो, यानी सूर्य से जो प्रकाश किरण आती है वो किसी बहुत ही चिकने माध्यम से या फिर किसी भी तल से टकराकर वापस चली जाती है, वो क्या होती है? परावर्तन। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना समझिए, फिर आगे बाद में बात।